हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी जो है मेरे प्यारे बच्चों 8th क्लास है। ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं और ज्योग्राफी में हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। इंडस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कल का जो हमारा जो आपका लेक्चर था, इंडस्ट्रियल एरिया को हम लोग पढ़ रहे थे। और आपको क्लियर होना चाहिए बेटा थोड़ा सा, उद्योग में प्राथमिक क्षेत्र से कहे द्वितीयक क्षेत्र में चीजें हैं। उद्योग को हमने सेकेंडरी एक्टिविटी का हिस्सा मानकर हम चलते हैं और सेकेंडरी एक्टिविटी में ही देखते हैं। और उद्योग को वर्गीकृत किया गया था। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री हम देख चुके थे। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी है किसी बच्चे का, पूछ लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री में कुछ भी है, साइज के आधार पर, बेसिस के आधार पर, ऑनरशिप के आधार पर, रॉ मटेरियल के आधार पर, कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है चैप्टर समझ पूछ लीजिए। आगे बढ़ जाए, देख लिया। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार का? चलिए यहाँ से आगे बढ़े, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। औद्योगिक जो आपका तंत्र है, पूरा सिस्टम हम लोग देख चुके थे। और मैं क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड इंडस्ट्री के रूप में आपको कुछ सैर पॉइंट मैंने दिखाए थे कि भाई कहाँ कहाँ पर किस प्रकार की जो इंडस्ट्री है वो हमको देखने के लिए मिलती है और कैसे हम इस इंडस्ट्री को आपका देख सकते हैं कि भाई है क्या इंडस्ट्री। इतना आई होप कि आपको क्लियर हो, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं। मैंने कल आपको बताया था इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बन रहे हैं और कुछ आपका प्रदेश भी हैं जहां पर आपका इंडस्ट्री बड़े अच्छे रूप में काम कर रही है। जैसे मुंबई पुणे समूह, मुंबई और पुणे में आप देखेंगे तो आपको बड़ी बड़ी फैक्ट्री आपको दिखाई देंगी। बेंगलोर जब आप जाएंगे तो बेंगलोर में आपको दिखाई देगा आपका आईटी हब के रूप में है। जैसे उधर आप तमिलनाडु को देखिए, हुगली प्रदेश को देखिए, अहमदाबाद बड़ोदरा रीजन को देखिए, छोटा नागपुर छत्तीसगढ़ झारखंड का जो प्लेट्यू है उस रीजन को देखिए, विशाखापट्टनम में लोहे वाली चीजें देखिए, गुंटूर आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन है, और गुड़गांव दिल्ली और मेरठ में मैन्युफैक्चरिंग प्लस सर्विसिंग सेक्टर का बोल वाला है। उधर आप देखिए तिरुवनंतपुरम। तो ये भारत के प्रमुख क्या है, औद्योगिक इंडस्ट्री है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। क्लियर है? ये थोड़ा सा हमको बताना होगा और समझाना होगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। उद्योग में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी असफलता या तकनीकी संकट के कारण उत्पन्न होने वाले पदार्थ बेहतरीन उपयोग के घटित होते हैं। आप जब भी देखेंगे औद्योगिक विपदा जब भी होती है, मान लीजिए कोई फैक्ट्री में किसी कारण आग लग गई, कोई गैस लीकेज हो गई, कोई ब्लास्ट हो गया, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नष्ट हो जाती है। भोपाल में 3 सितंबर 1984 को 12:30 पर घटित सबसे बड़ी त्रासदी की दुर्घटना है। कहां पर? भोपाल में। इसको कहते हैं मिथाइल आइसोसोनाइड जो गैस थी उसका लीकेज हुआ था। अब देखिए, यह दुर्घटना यूरिया कार्बाइड, क्या बना था, यूरियन कार्बाइड के कीटनाशक कारखाने में हाइड्रोजन साइनाइड। आपको पता है साइनाइड का जो मतलब है, साइनाइड मतलब ऐसी जहर है कि अगर आपके जीभ पे अगर साइनाइड रख दिया जाए ना, विद इन सेकेंड में आपकी डेथ हो सकती है। विद इन सेकेंड। क्लियर हो गया? ठीक। और ये क्या था, ऊपर से हाइड्रोजन आपका साइनाइड था। तो जहां जहां भी ये गैस, अब पढ़िए पहले इसको, प्रतिक्रियाशील उत्पादक के साथ अत्यधिक विषैली गैस थी, इसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। गैस का रिसाव हुआ, ये गैस लीकेज हुई। 1989 में सरकारी अधिसूचना यानी कि जो गवर्नमेंट जो स्पेशली डाटा निकला, 33,558 लोगों की डेथ हुई थी और हजारों लोग बच गए। लेकिन आज भी एक से अधिक बीमारी जैसे अंधापन, इम्यून सिस्टम विकृति, अंग ना बनना, ये सारी बीमारियां आज भी भोपाल में होती हैं। भोपाल त्रासदी के बाद कैसे हैं, वहां पर आज भी कंडीशन आम है, लोगों में ये सारी चीजें हमको दिखाई दी। क्लियर है? तो वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए कि 3 दिसंबर 1884 मिथाइल आइसोसाइनाइड। आगे जाके पढ़ेंगे मिथाइल आइसोसाइनाइड क्या है।
क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाएं। 23 दिसंबर 2005 को चीन के गुआओ का कांगो चोंगकिंग में गैस कूप ब्लास्ट से 200 लोगों की मृत्यु हुई और 9,000 से लोग आपका दुर्घटनाग्रस्त हुए। इन स्थानों पर 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया। लोग विस्फोट के बाद ना भाग सकने के कारण मर गए, क्या वहां से भाग नहीं पाए। जो समय पर भाग पाए उनकी आंखें और त्वचा और फेफड़ों में गैस क्षतिग्रस्त हो गई, यानी कि इफेक्ट तो उनको भी हुआ और क्या हो गए, वो क्षतिग्रस्त हो गए। जोखिम को कम करने के उपाय, घने बसे आवासीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र में बहुत अधिक रखा जाना चाहिए। उद्योग के पास समीप बसाने वाले लोगों की दुर्घटना होने से विषैले और खतरनाक पदार्थ का संग्रहण और उनके संभावना का प्रयास, आग की चेतावनी और आसवन की व्यवस्था उन्नत किया जाना है। ऐसा है, जोखिम को कम करने के लिए आग की चेतावनी है और समन व्यवस्था को उत्पन्न है। पहली बात, घने बसे आवाज क्षेत्र से दूर रखना है। जहां भी आप इंडस्ट्री लगाएं वहां पर आपकी पॉपुलेशन नहीं रहनी चाहिए। और उद्योग के समीप बसे लोगों में दुर्घटना की स्थिति विषैली गैस फैल सकती है, संग्रहण प्रभाव का ज्ञान होना चाहिए। आग को समन करने के लिए चेतावनी की पूरी चीजें होनी चाहिए। विषैले पदार्थ के भंडार की क्षमता होनी चाहिए और उद्योग में नियंत्रण करने का उनका एक उन्नत जो उपाय है वो आपका होना चाहिए। तो ये सारी स्थिति है, ये सारी कंडीशन है जो उन सब चीजों को हमको दिखाती हैं, बताती हैं कि भाई किस प्रकार की चीजें हैं। ठीक, देख लिया, आगे बढ़े। प्रमुख उद्योगों के वितरण, विश्व के प्रमुख लोहा इस्पात इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्निकल इंडस्ट्री, लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग काफी पुराने उद्योग है। कह रहे ये जो उद्योग है ना लोहे के और कपड़े के, काफी पुराने हैं और इनकी शुरुआत ही इनसे हुई थी। जब सूचना प्रौद्योगिकी एक नया उभरता हुआ उद्योग है, वे लोहा इस्पात उद्योग की अवस्थिति जर्मन, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस में। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान में है। तो आप देखेंगे दोनों जगह कौन कंट्री कर रहा है, जापान। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग प्रमुख केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया, सिलिकॉन घाटी और भारत के बेंगलुरु जो प्रदेश है उसमें। कैसे है, जो बेंगलुरु प्रदेश है उसमें है। क्लियर है? क्या आप जानते हैं उभरता हुआ यानी कि सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ और सरकार का उद्यमी संबंधी सारी चीजों को इसमें आपका रखा जाता है और इसमें हम लोग आपका देख सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े और हम देख रहे हैं लोहा इस्पात इंडस्ट्री। क्लियर है? लोहा इस्पात उद्योग अन्य उद्योग की तरह ही, कह रहे जैसे और इंडस्ट्री है उसी की तरह आगे देखोगे तो लोहा इस्पात उद्योग भी में बहुत निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। एक पोषक उद्योग है जिसका उत्पादन अन्य उद्योग कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। उद्योग के लिए निवेश, श्रम, पूंजी, स्थान और अवसंरचना के साथ साथ लोहे अयस्क, कोयला और चूने पत्थर के रूप में सम्मिलित है। कैसे हैं, इन सब चीजों के रूप में ये चीजें आपकी सम्मिलित है। लोहा अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल है। कच्चे माल में झोंका पट्टी में रखा जाता है, यह प्रगलन होता है। इसके बाद में आपका परिशोधन होता है और प्राप्त उत्पादक होता है जो उद्योग में कच्चे माल के रूप में आपका प्रयुक्त किया जाता है। कपड़ा कड़ा होता है और आसानी से काटा और उसको आकार दिया जा सकता है। क्लियर है?
और एल्युमिनियम, निकिल, तांबा यानी कि कॉपर जैसी अन्य धातु के साथ बड़ी बड़ी इस्पात उद्योग मिलकर इनकी मिश्रित धातु बनाई जाती है। क्या करते हैं, एक आपका मिक्स जो धातु है वो हम लोग बनाते हैं। क्लियर है? मिक्स धातु को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करता है। कैसे करता है? जंग प्रतिरोधी क्षमता जो है इस्तेमाल करता है। इस्पात उद्योग आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहलाता है। क्या कहलाता है? मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिनको हम लोग उपभोग करते हैं वे या तो लोहे या इस्पात की बनी होती हैं या धातुओं से निर्मित औजार और मशीन के बने हैं। पोल, रेलगाड़ी, ट्रक, ऑटो अधिकांश इस्पात में बनी है। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन, सुई का प्रयोग भी आप इस इस्पात में बनी है। कह रहे इन इस्पात में बनी चीजों को आप देख सकते हैं, जो आपका सेफ्टी पिन वगैरह का जो हम लोग यूज करते हैं इसमें देख सकते हैं। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से वेदित है और पाइपलाइनों को तेल परिवहन किया जाता है। खनिज कारखाने उपकरण से होता है। कृषि के यंत्र प्राय इस्पात के बने होते हैं और विशाल भवन का ढांचा बनाया जाता है। 1800 ईस्वी के आसपास पूर्व इस्पात उद्योग वह कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति, बहता हुआ जल आसानी से उपलब्ध है। बाद में उद्योगों के लिए आदर्श स्थिति कोयले क्षेत्र के समीप नहर और रेलवे निकट है। इन सारे चीजों के पास ये सारी चीजें पाई जाती हैं कि भैया कहाँ कहाँ इनकी अवस्थिति है। ठीक, किस जगह इनकी अवस्थिति है। तो आप देखेंगे ऐसी जगह उद्योगों को लगाया जाता है कि जहां पर सारी चीजें आसान है। तो आप देखिए औद्योगिक वितरण की चीजों में सबसे पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किसकी चीज को आप इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं या मान रहे हैं, आप इनको इसमें देख सकते हैं। ठीक है, औद्योगिक वितरण के आधार पर आप इनको पढ़ेंगे कहाँ कहाँ पर आपकी इंडस्ट्री को क्लासिफाइड है। तो इसको थोड़ा सा एक बार नजर मारिए, देखिए, पूछिए। चलिए आगे बढ़ जाए। इतना आपको क्लियर हो चुका है, देख लिया भट्टी को, देख लिया आपने प्रज्वलन भट्टी को। ठीक है, यहाँ से हम चीजों को डालते हैं और हाई टेम्परेचर होता है और फिर उसको क्या होता है, हम जो मटेरियल है, जो भी हमारा खनिज है, हम उसको पिघलाते हैं, फिर उसको अपने हिसाब से जिस रो साइज में हम उसको चेंज करना चाहते हैं हम उसको बदलते हैं। क्लियर है? देखिए पहले इंडस्ट्री कैसी लगी होती थी और क्या कारण था पहले ऐसे इंडस्ट्री को लगाने का, एक एक चीज का सर्वोत्तम वर्णन किया गया है। 1950 के बाद, 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि में विशाल क्षेत्र में केंद्रित होने लगे। यानी कि जैसे कि लैंड वाला एरिया है, आप विशाखापट्टनम को देखिए, हुगली वाला रीजन को देखिए, तोतीकोरिन वाला क्षेत्र देखिए और बॉम्बे का पर हार्बर वाला जो पोर्ट है, ये पोर्ट है, इनको देखिए। क्लियर है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य समय तक बहुत विशाल हो गया और लोहा अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। जो लोहा अयस्क है वो हम लोग कहाँ से मंगाते थे? बाहर से। बाहर से कैसे आएगा? जहाज में। जहाज में आएगा तो पोर्ट तक आएगा, पानी के जहाज से आएगा। तो उसके बगल में वहां उसको अगर पास में इंडस्ट्री होगी तो अंदर ले आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी। इसी चक्कर में सारी इंडस्ट्री को हमने क्या कर दिया उसके पास। भारत में लोहा इस्पात, कच्चा उद्योग, सस्ते श्रमिक और परिवहन बाजार, ये सारी चीजें हमको यहाँ मिल गई। कैसी हैं? ये सारी चीजें हमको यहाँ उपलब्ध होने लगी, हमको मिलने लगी और हमने देखना भी शुरू कर दिया। क्लियर है? थोड़ा सा आप इसमें देख सकते हो, प्रमुख लोहा इस्पात केंद्र, ये हमको देखना है। प्रमुख क्या है? लोहा इस्पात केंद्र। देख लिया। अब आप सबसे पहले नॉर्थ साउथ अमेरिका में देखिए, ब्राजील इसका प्रमुख रहा है। अच्छा, नॉर्थ अमेरिका में देखिए, यूएसए और कनाडा का, और ये कुछ रीजन है, ये कुछ क्षेत्र हैं जहां पर होता है। ये चिली विली में तांबा, कॉपर वगैरह मिलता है। ये साउथ अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में। ये है यूरोप, यूरोप में तो ये पूरा रीजन ही जर्मनी का, रूस, फ्रांस वाला ब्लैक फॉरेस्ट का जो रीजन है
वहां पर। भारत में ये आ जाइए, ठीक है, रूस हो गया, ये एशिया कुछ भाग, चाइना, कजाकिस्तान, ये जापान के रीजन है, क्लियर है, और ऑस्ट्रेलिया का ये सिड्डी वाला पात्र। तो ये ऐसे विश्व के क्या है, प्रमुख लोहा इस्पात है। कैसे हैं, लोहा इस्पात ये क्षेत्र है। क्लियर है, ध्यान रहेगा इतना। लाभ विकसित हुए हैं और महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बरनपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो ही एक प्रदेश में स्थित है। ये सारे कैसे हैं, एक ही प्रदेश में। प्रदेश का मतलब आपका राज्य में। क्लियर है, चाहे भिलाई हो, दुर्गापुर हो, जमशेदपुर हो, राउरकेला हो, चाहे आपका बोकारो हो, ये 4 राज्य में फैले हैं। जैसे भिलाई पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर झारखंड, जमशेदपुर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राउरकेला, भद्रावती, विजयवाड़ा ये सारे कर्नाटक में हैं, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, और सेलम तमिलनाडु। ठीक है, सेलम कहां पर है आपका, तमिलनाडु में स्थित है। जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर कर वहीं इंडस्ट्री को खोदते हैं, वहीं निकालते हैं, वहीं इनको प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए जाने जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें जमशेदपुर, ठीक, 1947 से पूर्व केवल एक कारखाना था जिसका नाम था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको हम टिस्को कहते हैं। तो टिस्को की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाए कि भाई टिस्को क्या है, तो आपको पता होना चाहिए जो आपका टिस्को है ये क्या है, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को ही हम टिस्को कहते हैं। टिस्को कहां पर है, जमशेदपुर में। और ध्यान रखना ये गवर्नमेंट नहीं है, ये किसी की अपनी निजी ऑनरशिप, यानी कि ये आपका प्राइवेट फैक्ट्री है टिस्को, और स्वामित्व और प्रबंधन के कार्य में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देती है। झारखंड के स्वर्णरेखा, करखाई नदी संगम के समीप 1907 में टिस्को ने शुरुआत की थी। बाद में सकाची नाम से इसका बदलकर जमशेदपुर रखा गया। देखिए शुरुआत में कहा थी, झारखंड की स्वर्णरेखा नदी और खरकाई रेखा नदी। कारण क्या था, बाहर से इस्पात होता था, वो आएगा कैसे, पानी की आपूर्ति के लिए। और बाद में 1907 में टिस्को को शुरुआत की गई और सकाची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। और जमशेदपुर देश में लोहे के इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविख्यात स्थान है। तो इंपॉर्टेंट कर लीजिए जमशेदपुर के बारे में, थोड़ा हिस्ट्री है बैकग्राउंड का, इसको देखिए। क्लियर है, भारत के द्वारा लगाया गया पहला उद्योग भी है लोहा इस्पात। आगे बढ़े, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो स्वामित्व वाली चीजों को हमने देख लिया, ठीक है। अब ये देखिए, थोड़ा मैथ है, ये है सोनाली, यही था वो, और ये बह रही है स्वर्ण रेखा नदी, ये है डाफला की पहाड़ियां, और ये डिमाना झील, ठीक है। अब यहां पूरा इस्पात, ये था टाटा इंडस्ट्री का, ये रेलवे स्टेशन है, ठीक है। और ये क्या है, आपका खरकाई नदी किससे मिलती है, स्वर्ण रेखा नदी की ही सहायक नदी के रूप में हम इसको जानते हैं। क्लियर है, और यही क्या है, जमशेदपुर का पोर्ट है। क्लियर है, तो यही सब कुछ एक पूरा अच्छे से बसाया गया शहर, जिसको हम टिस्को कह सकते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का। क्लियर है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। तो इतना आपने देख लिया कि नदी के किनारे है, रेलवे स्टेशन तक की व्यवस्था दी गई है ताकि सामान को भारत के आंतरिक भागों में आसानी से उपलब्ध कराया जा सके या आसानी तक उन स्थानों पर पहुंचाया जा सके जहां पर इसकी पहुंच को सुनिश्चित करना अनिवार्य है। क्लियर है, चलिए थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सकाची के कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। वही जगह क्यों चुनी गई, इसके कई कारण इन्होंने बताए। पहला समझिए, ये बंगाल नागपुर रेलवे स्टेशन
काली मट्टी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर दूर है। तो पहली बात बंगाल के पास था, दूर भी नहीं था, 32 किलोमीटर की दूरी थी। यह स्थान लोहा अयस्क, कोयला, मैग्नीज के निक्षेप है। यहाँ पर क्या मिलता है? लोहा अयस्क है, कोयला है और जो है मैग्नीज के निक्षेप के साथ कोलकाता के निकट है। और उस जमाने में कोलकाता सबसे बड़ी सिटी थी। आज हम दिल्ली को देखते हैं, दिल्ली, बेंगलोर, उस जमाने से लेकर आज तक कोलकाता सुपर डुपर है। किसको को झरिया कोयला क्षेत्र में कोयला और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ लोहा, चूना, पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त है। छत्तीसगढ़ में क्या मिल रहा है हमको, जहां पर ये लगी हुई है? तो लोहा अयस्क है, लाइमस्टोन है, डोलोमाइट है और मैग्नीज है, इन क्षेत्र में है। और उड़ीसा का ये दोनों आसपास के रीजन है। करखाई और स्वर्णरेखा नदी से पर्याप्त जल। अब इन दोनों नदी से इंडस्ट्री के लिए जितना भी जल चाहिए उसकी आपूर्ति हो रही है। सरकारी प्रोत्साहन में इसमें अब गवर्नमेंट ने हेल्प की। गवर्नमेंट ने क्या की? इसको हेल्प की और इन्होंने कैपिटल मतलब पैसा, पूंजी ली। और जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद, ध्यान रखिए, जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई औद्योगिक संयंत्र स्थापित हुए, जिसमें रसायन वो लगी इंडस्ट्री, इंजनों के जो आपके पार्ट्स यानी कि पुर्जे बनने लगे, एग्रीकल्चर उपकरण, बड़ी बड़ी यहाँ पर आपकी मशीनें बनने लगी, टीन की चादरें बनने लगी, केबल बनने लगे, तार बनने लगे। तो इन सब की इंडस्ट्री आपका यहाँ पर डेवलप हो गई। भारत में लोहा इस्पात उद्योग विकास से त्वरित विकास उद्योग आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग लगभग सभी क्षेत्र में अधिकांश आधारभूत संरचना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लोहा इस्पात उद्योग निर्भर है। कह रहे हैं इन सब चीजों पर निर्भर है। भारतीय इस्पात उद्योग बृहद समकालीन इस्पात उद्योग से सम्मिलित है और द्वितीयक क्षेत्र का है। कैसा है? सेकेंडरी उत्पादक है। रोलिंग मिल में इसकी सहायक में शामिल है, रोलिंग मिल इसका सहायक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई क्या क्या स्थिति है, कैसे कैसे है, ये थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखेंगे तो चीजें क्लियर आपकी हो जाएगी। क्यों चुना गया, क्या कारण था कि इंडस्ट्री को वहीं डेवलप करना चाहिए, आप इसमें अच्छे से देखें। चलिए भाई, देख लिया, हो गया। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज इंडस्ट्री स्टेबलेशन कैसे होना चाहिए और क्यों चुना जाता है, क्या क्या बेसिक फंडामेंटल्स हैं, इन सब चीजों पर हमने प्राइम चीजों को देखने की और R&D की कोशिश की कि भैया रिसर्च एंड आपका डेवलपमेंट का प्रयास किया कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है। इन सब चीजों को हमने देख लिया और बात भी की। क्लियर है ये हमको? चलिए, देख लिया तो इतना आपको। अब हम पीटर्सबर्ग के बारे में पढ़ेंगे। यूएस का है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है सेंट पीटर्सबर्ग में। क्लियर है? और सेंट पीटर्सबर्ग को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कैपिटल के रूप में जानते हैं। क्लियर है? ऑटोमोबाइल का इंडस्ट्री मतलब जहां पर कार बनती है उसी कैपिटल है। क्लियर है? सबसे पहले शुरुआत ही वहां से हुई। तो इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके आपका देखेंगे और एक एक करके हम लोग आपका बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाए। देख लिया? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, इतना हमने देख लिया। यहाँ तक कोई डाउट रहा हो, कोई क्वेरी है पूरे चैप्टर में, आप मुझे देख के बताइए। तब तक इसको रिवीजन करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद।